आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने जो रीढ़ से संबंधित प्रश्नोत्तरी है वो शुरू करी है और उसकी हमारी आज की ये तीसरी क्लास है। हम राजस्थान इतिहास है उसको पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो पूर्व के अंदर यानी 2024 में जो प्रश्न आए हैं, 2024 में से पहले पहले के जितने भी प्रश्न हैं उन सब की एक सार के रूप में हम प्रत्येक सब्जेक्ट में लेकर के चल रहे हैं कि जैसे सभ्यताओं शुरू किया, उसके अंदर कालीबंगा है, आहड़ है, विराट है, गणेश्वर है। इन सब में एक एक को हम करेंगे कि इसमें से कितने प्रश्न है वो आ चुके हैं, कौन से प्रश्न। इस तरीके से हमारी तैयारी है वो सुनिश्चित होती जाएगी, अच्छी होती सुगम होती जाएगी। तो ये रीट वालों के लिए एक रामबाण साबित होने वाली क्लास है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आज के हमारे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला यह है कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है वो माना जाता है। ये प्रश्न है सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। सभ्यताओं की जननी वो भी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। आहड़ को, गिलुंड को, कालीबंगा को या गणेश्वर है उसको कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता है, इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है वो कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो 99% है वो तांबे के उपकरण है वो मिले हैं। और ये कांतली नदी के किनारे कौन सी नदी है, नदी का नाम बात करें तो कांतली नदी है, कांतली नदी के किनारे। और इसका उत्खनन का जो कार्य है वारसी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा 1977 व 78 के अंदर है वो किया गया था। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है वो समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है वह कि निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र है वो किसे माना जाता है। प्रारंभिक केंद्र है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं से पूछा है। सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 के अंदर संस्कृत शिक्षा केंद्र ये प्रश्न है वो पूछा गया था। बालाथल को, गणेश्वर को, बेराट को या आहड़ को। तो ताम्रयुगीन सभ्यता है वो गणेश्वर को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि किस सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है, कौन सी सभ्यता। या हम बात करें यहाँ पर है वो खालिस्तान दिया गया है और सभ्यता है। तो ये थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर उर्दू के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। रीट के बाद जो थर्ड ग्रेड भर्ती होती है उसके अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया 2023 में। गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, विराट या कालीबंगा। तो इसका उत्तर है वो गणेश्वर सभ्यता होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है। तो पीटीआई भर्ती के अंदर 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। गणेश्वर सभ्यता को, बागौर को, आहड़ को या गिलुंड को। तो गणेश्वर सभ्यता इसको ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग है वो नहीं होता है, नहीं होता था। ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पर मकान प्लस बस्तियां जब बनती है वहां पर किन का प्रयोग है वो नहीं हुआ है, वो ईंटों का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। सीईटी के अंदर 2023 में ये प्रश्न पूछा गया, प्रयोगशाला 2022 के अंदर है ये प्रश्न वापिस रिपीट हुआ था। तो किसके अंदर नहीं होते, गणेश्वर सभ्यता, विराट सभ्यता, कालीबंगा या आहड़। जो गणेश्वर सभ्यता है इसके अंदर ईंटों का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की समाप्ति। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। स्कूल व्याख्याता के अंदर 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। ताम्रयुगीन, मध्य पाषाणकालीन या पूरा पाषाणकालीन या नव पाषाणकालीन। यह प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको रिपीट होने को मिल सकता है। तो गणेश्वर सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। ताम्रयुगीन सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है, ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है गणेश्वर से प्राप्त मृत भांड किस प्रकार के हैं। ये स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था और गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो मृत भांड मिले हैं उसके बारे में ये प्रश्न है। गिरिक मृत भांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृत भांड या धूसर मिश्रित मृत भांड। तो हम इसे
गिरिक मृदभांड के नाम से जानते हैं। जो मृदभांड कहाँ पर मिले हैं, हमें गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। कांदली नदी के किनारे गिरिक मृदभांड है वो प्राप्त होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की समाप्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां है कि गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं। आरओ का जीके के अंदर 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। मध्य पाषाण संस्कृति से, पूरा पाषाण संस्कृति से, ताम्र संस्कृति से, या फिर नव पाषाण संस्कृति से। तो गणेश्वर जो टीला है वो मुख्य रूप से किससे संबंध है वो रखता है, तो ताम्र संचयी संस्कृति से संबंध है वो रखता है। प्रश्न नंबर 9वां है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन का जो निर्देशन है वो किसके संदर्भ में हुआ था। ये प्रश्न आ गया, हम देखते हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। HD सांकलिया, EN घोष, VN मिश्र या RC अग्रवाल। तो RC अग्रवाल के निर्देशन में, और इनका एक साथी था जिसका नाम हम थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, विजय कुमार। क्या नाम था इनका? विजय कुमार भी थे इनके साथ में। अगला प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया है। जीके के अंदर आया हुआ है। कौन सी? आयुर्वेद डिप्टी के अंदर, स्टेपिंग ऑफिसर 2021 में, पटवार 2011 में, वरिष्ठ अध्यापक 2019 में, और सहायक आचार्य, सहायक कृषि 19। यह प्रश्न इतनी भर्ती परीक्षाओं के अंदर एक साथ आपको सार के रूप में समायोजित करके आपके सभी के सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे अच्छी और क्या बात होगी। आप सभी के लिए एक रामबाण साबित होने वाली ये क्लास ये सिद्ध करेगी, और आपको खुशी महसूस होगी जिस दिन आप रीट की भर्ती परीक्षा के अंदर आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के प्रश्नों को सोल्व कर रहे होंगे। उस वक्त आपको, अगर इन प्रश्नों को आपने देखा है तो आपको निश्चित रूप से है वो खुशी है वो होने वाली है। कालीबंगा, जोधपुरा, रेडिया, गणेश्वर। तो इसका उत्तर है वो गणेश्वर होगा। हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता है, इसका उत्खनन का कार्य है वो कब हुआ था। ये सबसे पहले नदी की हम बात करें तो नदी है कांतली नदी के, कौन सी नदी है वो कांतली नदी के किनारे है। और कौन सी सन के अंदर है उत्खनन का कार्य हुआ था? 1977-78 के अंदर यह कार्य है वो किया गया था। किसके निर्देशन में हुआ था? RC अग्रवाल और विजय कुमार। RC अग्रवाल और विजय कुमार। और इसका जो समय है वो 2800 ईसा पूर्व है वो माना जाता है। इसका समय है वो कब माना जाता है? वो 2800 ईसा पूर्व है वो माना जाता है। यहाँ पर से मिले क्या क्या हैं, यहाँ से हमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो मिली है। कपीस वर्णीय है, कुंडलियाँ मिली है हमें, मछली पकड़ने की कांटे मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, ताम्र आभूषण प्राप्त होते हैं, कुल्हाड़े मिले हैं, तीर भाले मिले हैं। तो इस प्रकार का अगर आ जाए ऑप्शन में तो हमें उसका उत्तर है वो गणेश्वर सभ्यता है वो करना है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे है वो होता। गणेश्वर सभ्यता का जो विकास है वो कौन सी नदी के किनारे है वो हुआ था। हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी है कि कौन सी नदी के किनारे इसका हुआ था। घंगर नदी, कांतली नदी, या लूणी नदी, या बनास नदी। तो यह कांतली नदी के किनारे है इसका विकास हुआ है। और 1977 से 78 के अंदर इसका उत्खनन का कार्य RC अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा ये अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर है वो 2023 में हिंदी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। वीडियो के अंदर ये प्रश्न मुख्य परीक्षा के अंदर 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। प्रश्न नंबर 12 है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं भीलवाड़ा में, सीकर में, हनुमानगढ़ में, या उदयपुर में। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। सेकंड ग्रेड भर्ती कौन सी सेकंड ग्रेड है भर्ती 2010 के अंदर इंग्लिश के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। कहाँ से चिन्हित हुए थे? तो गणेश्वर सभ्यता है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें नंबरिंग गलत लगी हुई है तो दूसरा ऑप्शन इसका सीकर के है वो मिला है हमें, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? नीम का थाना से, श्री गंगानगर से, पलसाना से, या रिंगस से। तो नीम का थाना सीकर से हमें क्या मिलते हैं? सीकर से हमें अवशेष है वो मिलते हैं। कौन कौन से अवशेष हमें मिलते हैं? जैसे बाण, मछली है पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का
कांटा मिला है, बाणाग्रह मिले हैं, अन्य मृत भांड मिले हैं, मूर्तियाँ मिली है तांबे की। तो यह आज हमने गणेश्वर सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो उनकी चर्चा, जो 2024 से पहले के अंदर आए हुए प्रश्न थी उनकी हमने विस्तार पूर्वक से है वो चर्चा कर ली है। अगर गणेश्वर सभ्यता से संबंधित प्रश्न आएगा तो हमने जो किया है इन्हीं से प्रश्नों में से घुमा फिरा के, लैंग्वेज है वो अलग पूछी जा सकती है, प्रश्न निश्चित रूप से इसमें से ही आना होगा। तो धन्यवाद साथियों। आगे है वो अन्य टॉपिक, यानी आहड़ सभ्यता उदयपुर से है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो 2024 से पहले के आए हुए प्रश्न हैं, उनकी चर्चा है हम वीडियो में करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।